हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग फार्मूला बनाने के एक मोस्ट कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे, जो आप लोग भी हमेशा बार बार फेस करते होंगे। जैसे फार्मूला बनाते समय आपको आ जाता है कि सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, तो ये हमेशा कन्फ्यूजन होती है। तो पहले तो हम इस कॉन्सेप्ट को जानें। यदि बेटा एंड में आपके आता है, एंड में किसी फॉर्मूले के नेम के एंड में आता है आई डी, आई टी या ए टी ई, क्लियर है? तो ये हमारे निगेटिव आयंस की पहचान होती है कि मतलब ये निगेटिव आयंस या निगेटिव चार्ज के साथ हैं हमारे ये कंपोनेंट, क्लियर है? अब यदि एंड में आईडी आया तो आईडी का मतलब वहाँ सिंगल एटम का प्रेजेंस है या सिंगल एटम के साथ निगेटिव चार्ज है, यानी वहाँ सिंगल एटम के बारे में आपको सोचना है। और ये दोनों हमारे आ गए, ये आई ए टी, आई टी एंड ए टी। तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है, मोर देन वन एटम्स हैं, मोर देन वन एटम्स हैं, क्लियर? यानी पॉली एटॉमिक आयंस है, मोर देन वन एटम का, एटम्स का प्रेजेंस है। ओके, बेसिकली उस एटम के साथ ऑक्सीजन है, ये आप दिमाग में रख सकते हो। बेसिकली उस एटम के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। जैसे मैंने बोला नाइट्राइड, तो सिर्फ नाइट्रोजन, आई टी और ए टी लगा के बोला तो वहां पर तो मतलब पॉली एटॉमिक है, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी है। तो जैसे मैं लिख देता हूं कि मैंने नाम लिया नाइट्राइड, नाइट्राइड का मतलब सिर्फ नाइट्रोजन, क्लियर है? और नाइट्रोजन पर चार्ज की बात करें एज अ नेगेटिव आयन तो 5 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, तो 3 माइनस, तो दिस इज द नाइट्राइड आयन। इसी तरह मैंने बोला नाइट्राइट, नाइट्राइट, तो मैंने बोला कि बेटा आई टी और ए टी लग जाए तो मोर देन वन एटम, यानी नाइट्रोजन नहीं, सोच नाइट्रोजन के साथ कुछ जुड़ा हुआ है और दूसरा एटम कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ है और उसका कॉम्बिनेशन NO2 होता है नाइट्राइड के लिए और सिंगल चार्ज होता है। ये सिंगल चार्ज कहाँ से आए, ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी समझना पड़ेगा। बाद की डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, अभी आपको दिमाग में याद करना पड़ेगा। तो नाइट्राइट ये हो गया। इन द सेम वे नाइट्रेट आया, क्लियर है? तो इसको भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि यहाँ नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन है और वो है NO3 माइनस, क्लियर? तो ये आपने ये देख लिया कि नाइट्रोजन के साथ हमारा क्या है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। सॉरी ये नीचे नहीं दिख रहा है आपको, NO3 माइनस, ओके। तो ये आ रहे हैं, मतलब आइड लगा है आई डी तो सिंगल एटम, आई टी और ए टी लगा है तो मोर देन वन एटम, उस एटम के साथ ऑक्सीजन का अटैचमेंट है, ग्रुप बना हुआ है। ओके, एक चीज और दिमाग में रख सकते हो, यहाँ पर अकेला है, ये एटम है, यहाँ पर आई टी में ऑक्सीजन तो रहेगा, कम ऑक्सीजन रहेंगे, और ए टी में मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे, क्लियर? तो इस तरह आपको मान लो फॉर्मूला बनाने को आ गया, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, तो बेटा सोडियम NaO, नाइट्राइड, नाइट्राइड एन लिया, वी नो दैट फॉर्मूला बनाने के लिए नीचे वैलेंसी लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो सोडियम की वैलेंसी 1 2 8 1 हो, ठीक है 1 होती है, और ये 2 5, यानी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो वैलेंसी 3, यानी सिंपली जो चार्ज है वही वैलेंसी होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या फॉर्मूला बना, Na3N, ओके। मान लो इसी तरह आपसे पूछ दिया जाता सोडियम नाइट्राइट, तो सोडियम Na, नाइट्राइट आया तो नाइट्राइट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि NO2 माइनस होता है, और NO2 लिखा, मैंने कहा जो चार्ज है वही वैलेंसी होती है, वैलेंसी 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा, फॉर्मूला इधर मैं लिख रहा हूँ NaNO2। इन द सेम वे सोडियम नाइट्रेट यदि बोलता तो यहाँ पर NO3 लिखते हैं, वैलेंसी 1 NaNO3 बन जाता, ओके। तो आपको बस दिमाग में रखना है कि ID, IT, AT आते हैं तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ID का मतलब सिंगल एटम है, सिर्फ आपको सोचना है उससे रिलेटेड, जिसका जो भी हमारा नाम लिया था ना, नाइट्राइट, फॉस्फाइड मतलब फॉस्फोरस, सल्फाइड मतलब सल्फर, तो जो भी एटम्स से रिलेटेड नाम लिए जा रहे हैं उसके सिंगल एटम को बात करना है, एक्सेप्ट हाइड्रोक्साइड।
ध्यान देना बेटा, हाइड्रोक्साइड में भी आईडी होता है, लेकिन हाइड्रोक्साइड के लिए OH माइनस यूज करते हैं। हाइड्रोक्साइड एक एक्सेप्शन है, दिमाग में आप रख लो। हाइड्रोक्साइड, क्लियर है, आईडी तो लगा है बट ये है OH माइनस, क्लियर है इसका सिंबल। तो हाइड्रोक्साइड का OH माइनस होता है, बाकी सबके आईडी लगा है, तो आपको सिंगल एटम पर काम करना है। इन द सेम वे हम एक और छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि इस तरह से बात करें सल्फाइड, फिर नाम आ गया, मान लो कि सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट। सल्फाइड मीन्स एस, सल्फाइड थोड़ा सा मैंने कहा ग्रुप ऑफ एटम्स का ये कॉम्बिनेशन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। SO3 एंड सल्फेट इज SO4, और चार्ज यहाँ पर सल्फेट 286, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2 माइनस, यहाँ पर भी 2 माइनस होते हैं, यहाँ पर भी 2 माइनस, जो चार्ज है वही वैलेंसी है, क्लियर। तो मान लो मैंने दे दिया आपको फॉर्मूला बनाने को, ठीक है, सोडियम सल्फाइड, क्लियर है, तो सोडियम सल्फाइड, ओके, तो सोडियम Na, सल्फाइड मतलब S लेना है, वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फॉर्मूला क्या बनेगा Na2S। इन द सेम वे सल्फाइड रहे, सोडियम सल्फाइड रहता है यदि IT यहाँ, तो यहाँ SO3 फॉलो करते, वैलेंसी 2 लिखते हैं, Na2SO3 एंड सो ऑन, ओके। थोड़ा ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं लेकर आता रहूँगा जो हम कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और उम्मीद एक करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू।